जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है। तमाम तर सियासी जमातें तैयारियों में लगी हुई है। अगर एक तरफ से इंडिया अलायंस तो दूसरी तरफ से कई सारी जमातें इंडिया अलायंस को तोड़ने के लिए निकली है। इस वक्त हम मौजूद है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन, और इनसे हम कई सारे सवालात पूछेंगे। सजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपसे जानना चाहूंगा, कहाँ तैयारियां पहुंची? सुनने में आया है आप भी लोकसभा इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले। नहीं, हम तो तैयारी करते हैं हस्ब मामूल। मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, तो इसलिए हमने शुरुआत की है यहाँ। बाकी अभी तक उसका कोई जो है अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, पैनल पर हमारा भी नाम है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है पार्टी की, उन्होंने उसमें रखा हुआ है। मगर बहरहाल जो पार्टी का फैसला होगा वही फाइनल होगा। जम्मू कश्मीर की दो बड़ी पार्टियां कह सकते हैं हम, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन चुकी है और कहा जा रहा है आप भी कोलिशन में शायद अपनी पार्टी के साथ उनके खिलाफ। किस हद तक सही है? हम अभी तो हमने कोई ऐसा जो आप सवाल बोल रहे हैं, तो हमारा तो इसमें अभी कोई थॉट लगा ही नहीं है। हम अपना से देख रहे हैं कि हम कैसे क्या लड़ें। बाकी आप आगे देखते हैं कैसे क्या होगा, वो उसमें कोई नहीं है, हम देखते हैं। लेकिन हमारा जो पर्पस होगा वो ये होगा कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, जिनकी वजह से हम आज इस जगह हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकली पावरफुल स्टेट्स थी, आज यूटी बन के रह गई है। उस नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो उसके साथ बाकी जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, हमारा ये है कि अब वक्त आ गया है, ये जो यहाँ की अवाम है जम्मू कश्मीर की, इनका हक बनता है कि एक चेंज आ जाए। इंडिया अलायंस बन चुका है, कहाँ पे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस? मुझे नहीं मालूम है ये कौन सा अलायंस है। इंडिया मतलब पूरे मुल्क में होगा, यहाँ तो कोई मतलब हमने नहीं देखा है। जब भी हम सुनते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, आप पर पलटवार किया जाता है कि यहाँ पर सजाद गनी लोन साहब की पार्टी और अपनी पार्टी को एनडीए ने लगा के रखा है। किस हद तक सही? मैं आई विल नॉट रिप्लाई टू इनडोस। हम नहीं करेंगे, हम उसमें रिप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर ये बड़ी लंबी बहस छिड़ जाती है। हम नहीं करेंगे। अभी अलबत्ता इतना है कि रोज़ देखते हैं फारूक साहब भजन गा रहे होते हैं, तो मैं बोलता हूँ ये बेचारा भजन नहीं गा रहा है, ये उनको बोल रहा है यार, मेरे पर बीजेपी वालों को बोल रहा है भाई साहब कुछ याद तो करो पुराना। सो ये जो बार बार भजन गा रहे होते हैं, इनको किसी और चीज़ की नहीं, उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि साहब हम पर। तो मुझे तो लिटरली वो लगता है ही इज़ बेगिंग फॉर एन अलायंस फ्रॉम बीजेपी। हाल ही में दोनों बाप बेटे उमरा पे भी गए, और मुझे बड़ा अजीब लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, उमरा पर तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं 20-25 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह पक्के मुसलमान हैं, हम भी बहुत पहले गए हैं, तो हमें फ़ोटो डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, चाहे ईडी की तरफ से, हाल ही में हमने देखा महबूबा मुफ्ती, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला। क्या लग रहा है आपको, जिस हिसाब से फारूक अब्दुल्ला का बयान आया कि इलेक्शंस तक हमें तंग किया जा रहा है, आप मानते हैं ये तंग करना क्या और कुछ? नहीं, देखो, मैं आई डोंट वांट टू, फारूक साहब की एक ऐसी एज है, आई रियली डोंट वांट टू से इन एज मेनी वर्ड्स कि साहब आप उनको अरेस्ट करें। मगर ये उनका पर जो केस है, वो तो जब हम पीडीपी सरकार में थे, जब पीडीपी की सरकार थी, तब तो पीडीपी बहुत जोरों शोर से वो चला रही थी। ये तो आज की बात नहीं, वो तो तब की, जब मैं मिनिस्टर था तब का मुझे उस केस का मालूम है। कोई नया केस तो है नहीं, और वो तो शायद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर खुला हुआ है। वो तो इस सरकार के आने से पहले से है। हमारी सरकार भी जब थी तब भी हम बड़ा बोलते थे कि नहीं, ये केस आगे चलना चाहिए। आखिर पर पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शंस होने वाले हैं, किस तरह देख रहे हैं? नवाज शरीफ का कहना है कि अगर वो पावर में आते हैं तो इंडिया के साथ मुज़ाकरात करेंगे। लग रहा है आपको? यार, हमारे सिलेबस के बाहर है ये। मुल्क का एक फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, एक्सटर्नल अफेयर्स का, वो देखती है। हम एक छोटी स्टेट कहाँ यूटी है जो अब एस्पायर करती है कि जो हमसे छीना गया है वो वापस आए। ये हमारे सिलेबस से बाहर है, और इस पर बात करने से भी हमारा जो कॉज है अपने जम्मू कश्मीर का, वो हार्म होता है। हम कोई इस पर बात नहीं, हमारा सिलेबस ही नहीं है ये। सजाद गनी लोन मानते हैं कि पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद बहुत कुछ बदला जम्मू कश्मीर में? बदल गया, सब खत्म हो गया, तो उसमें तो सब खत्म ही हो गया। बदला ही नहीं, सब खत्म हो गया। अल्लाह करे कि लोगों को शऊर आए, एक नया बदलाव आए, और सही नुमाइंदे जाएं जो वहाँ ऐवान में जाकर बोलें कि हमारे साथ हुआ क्या है, और उनको बोले कि आप सब एक जैसे हैं, वक्त वक्त पर आप सब ने हमारे साथ यही किया है। आई डोंट सी एनी ऑफ देम इनोसेंट व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर।
یہ کٹہرے میں، چاہے اللہ کے کٹہرے میں، چاہے یہاں، یہ سب ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. آپ یاد رکھیے، ایک پارٹی وہاں کی چپ کر کے مطلب نہ دیکھ سکتے ہیں کچھ، نہ بولتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں. enjoying what is happening to the Kashmiri. آج بھی بی جے پی کے نام پہ یہاں کی کچھ سیاسی جماعتیں لوگوں کو ڈرا رہی ہے کہ یہ مسلم مخالف ہے. کیا فرق لگ رہا ہے آپ کو کانگریس اور بی جے پی میں؟ مجھے کوئی نہیں، میرے فادر نہیں تھے بند اس کے ٹائم میں، کانگریس کے ٹائم میں بند نہیں تھا، میں نے انٹراگیشن نہیں دیکھا ہے. یہاں لوگ نہیں مرے ہیں کانگریس کے ٹائم میں. وہ کیا اللہ تھے کانگریس والے؟ کوئی بہت بڑے نمازی تھے؟ اللہ کا بڑا ڈر تھا ان کو؟ یہ سب سیم ہے، یہ مت بتائیے آپ. ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے ان میں. یہ بھی وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہے، اب سٹائل الگ الگ ہے بس. بالکل، بہت بہت شکریہ. اس مختصر سی بات چیت کے لیے بات کر رہے تھے پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون.